अच्छा सर, एक चीज़ जो और भी क्लियर हुई वो ये कि जो 3 ऐसी चीज़ें हैं, यानी प्रोजेक्टाइल का नाम वो इसलिए दे रहे हैं कि अभी फोरेंसिक हो रहा है, अभी कंफर्म नहीं है कि वो मिसाइल थे, उससे क्या नुकसान हो सकता था, क्या यानी कि उससे जो बुनियादी मकसद सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका मकसद क्या है, यानी क्या पैनिक फैलाना मकसद है, या जो ये भी कहा जा रहा है कि जी जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पिन पॉइंट करना, क्या ये यानी वजूहात हैं इसकी? यानी अब मुख्तलिफ माहिरीन अपने तजज़िया कर रहे हैं। बात का ख्याल है कि ये जासूसी करने के लिए आते हैं, और एक बात, दूसरी बात ये कि ये बात का ये होता है कि आप इब्तदाई तौर पर आप सारी अपनी सलाहियत वहाँ आजमा दें। तो आप यानी ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं आप पूरी ताकत लगा दें इनको, और उसके बाद वो फिर अपना दूसरा अटैक करें। सही। तो बड़ी एहतियात के साथ हर जगह कितनी ताकत लगानी है और किस कदर आपने जोर लगाना है, ये यही जंगी हिकमत अमली है। देखें ना, आप गाड़ी पे जा रहे होते ना, मोहम्मद नफ्सियात क्या, आप कार पे जा रहे हैं, अब ड्राइवर एक ड्राइव कर रहा है, आप उसको भाई इधर मोड़ो उधर मोड़ो, होता है बिल्कुल मैनूवर करने को कह देते हैं। हाँ। अब ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग जंग लड़ रहे हैं, जो लोग इन चीजों पे यानी मैदान में हैं, उन पे एतमाद रखें। एग्जैक्टली। और वो निपट रहे हैं इन चीजों से, तो आप इसमें अपने आप को मुश्किल में रह जाए। खातिर जमा रखें, भरोसा रखें अफवाजे पाकिस्तान पे। सर उन्होंने ये भी कहा कि खबर उड़ा दी कि जी वो भारतीय पंजाब में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। वो कह रहे हैं भाई हम हमला करेंगे ना तो फिर पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया बताएगा, वो बताएगा कि हाँ जी हमने हमला किया। ऐसा नहीं होगा कि भाई छुप छुपा के हमला थोड़ी होता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जब हमला करेंगे तो फिर आप तो देखें, इंडिया जो है, जो भारतीय पंजाब है, भारतीय पंजाब पर हम हमला कैसे कर सकते हैं? वहां तो हमारे एलाइज हैं। सर यही तो वो मंसूबा बना रहे हैं कि खुद हमला करें और उसके बाद शो ये करें कि जी पाकिस्तान ने हमला किया। दुनिया में सिख जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और जगह जगह रेफरेंडम हो रहे हैं, वो खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि ये हम इस सिखों पर अटैक कर दें और पाकिस्तान का नाम लगा दें, ताकि कहें सिखों को निशाना बना लिया। तो पाकिस्तान का तो एक पुख्ता अहद है और ऐलान है कि सिखों पर या भारतीय पंजाब पर हमला नहीं होगा। और वैसे भी पाकिस्तान ने किसी इबादतगाह पे हमला नहीं किया, किसी सिविलियन आबादी पे हमला नहीं किया। अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि एक ड्रोन जो है वो ननकाना साहब की तरफ भी यानी कि जा रहा था, रुख था। एग्जैक्टली। तो वो भी उस कामयाब नहीं हो सका। देखिए ना, आप वैसे भी जो सिविलियन आबादी है, जो इबादत गाहें हैं, जो अस्पताल हैं, जो निहत्ते लोग हैं, उन पर अगर आप हमला करते हैं उनको, तो फिर तो आप खुद हो गए ना दहशतगर्द हो गए ना। दहशतगर्दी क्या होती? आम आदमियों को, मासूम लोगों को निशाना बनाना। ये तो इसराइल कर रहा है या इंडिया कर रहा है, या पहलगाम में जो ऑपरेशन हुआ है। तो पाकिस्तान तो इस बात का तस्वुर नहीं कर सकता, ये बात वाज़ेह होगी। और जूंज पाकिस्तान जो कार्रवाई करेगा उसको ऑन करेगा, और चांद चढ़े कुल आलम देखे, सारे लोग उसको देखेंगे। आपको भी कॉल्स आ रही होंगी, मैसेजेस आ रहे होंगे शामी साहब, हमें भी जाहिर है बहुत सारे लोग व्हाट्सएप भेज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि जी वो शायद पैनिक क्रिएट हो रहा है ना। अब जैसे रात को खबरें आई गुजरांवाला में जी यानी हमला हो गया है, वहाँ पे ये भी झूठ फैल रहा है। हाँ, यानी हमला होता ही नहीं है, अफवाहें फैल रही है ना, अफवाहें फैल जाती हैं। अब ये वॉल्टन में वहाँ पर वो क्योंकि जाहिर है उसको फिजिकली गिराया गया फायरिंग करके, तो वो ये कह रहे हैं कि जी फायरिंग हो गई वहाँ पे और जाहिर शायद हमला हो गया, इस तरह की क्या जवाब क्या दे रहे हैं? बता रहे हैं कि वो जहाज गिरा हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ नीचे तो भाई खेत हैं, वो तो सरसब्ज खेत हैं, वहाँ को आग ही लगा लेते थोड़ी सी। एग्जैक्टली। अब जब कोई ड्रोन गिरेगा या जहाज गिरेगा तो वहाँ तो आग लग जाएगी, हर चीज झुलस जाएगी। बिल्कुल। इतने इर्द का माहौल, तो झूठ के पांव होते प्यार से रख के उसको इत्मीनान से जो है वो तस्वीरें बनाई गई हैं। सर सवाल हुई है, लोग जो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान कब जवाब देगा, कैसे जवाब देगा और कैसे लाजवाब करेगा? ये तो पाकिस्तान की देखा ना मुसल्लह अफवाज पर मुनहसर है, और हमारी उनके पास है, हमें उस पर यकीन रखना चाहिए जितनी जरूरत है, जितनी जहाँ वो क्या ना, हमारे माहरुल कादरी साहब का शेर है कि जहाँ जिसकी जरूरत थी वही तदबीर की तूने, कहीं कश्ती को जुम्बश दी, कहीं मौजों को ठहराया। हमने जारहाना कार्रवाई नहीं करनी, सही, हमने मुदाफियाना कार्रवाई करनी है। हम जंग को फैलाना नहीं चाहते, हम जंग को समेटना चाहते हैं। तो जहां जिसकी जरूरत होगी वो हमारी जो क़यादत है, फौजी क़यादत, वो उसका फैसला करेगी। उसको इख्तियार दिया जा चुका है वज़ीर आज़म की तरफ से और सियासी क़यादत की तरफ से और हमारी कौमी सलामती कमेटी की तरफ से। तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है। सही। जो सर बेसब्रे हो रहे हैं उनको क्या कहेंगे, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं बस क्यों हम क्यों जवाब नहीं दे रहे, हम क्यों अटैक नहीं कर रहे? सब्र जो है और सब्र का
अगर पैमाना लबरेज हो जाए, अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, बस सब्र से, तहम्मुल से सही। और एतमाद से, और आप नजर रखें हालात पर और अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान को होगी। अब तक भी हुई है कामयाबी और आगे भी होगी। बिल्कुल। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि जो खबर आई है, पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने राफेल तैयारे गिराए हैं। शुरू में तो वो डिनाई कर रहा था इंडिया, लेकिन बाद में तो मान फ्रेंच लिया। ऑफिशियल एग्जैक्टली CNN को, फ्रांसीसी कंपनी है, हाँ जी, उसने ही मान लिया जो राफेल की बनाने वाली है। बिल्कुल। और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि राफेल जो है वो गिरा है और इतना महंगा तैयार है, $288 मिलियन। कंपनी है उसके शेयर्स गिर गए, दासू। हाँ, और उसके बाद जो चाइनीज कंपनी है FJ थंडर बनाने वाली, उसके शेयर्स बढ़ गए, उसकी बढ़ गई कीमत। एग्जैक्टली, चैंगडू कंपनी। अच्छा सर,